दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सी अजय स्टोमानी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज शनिवार 9 दिसंबर सन 2023। दोस्तों एक महत्वपूर्ण खबर ये निकल के आ रही है कि ग्लोबल लेवल पर सोयाबीन की फसल का अनुमान घट गया है, यानी सोयाबीन की फसल ग्लोबल लेवल पर कम आने की संभावना बन गई है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों साल 2023 के लिए अजय स्टोमानी ग्रुप चैनल का एक लक्ष्य हमने आप सबकी सहमति से निर्धारित किया था, 1 करोड़ व्यू और 1 लाख सब्सक्राइबर। हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 1 करोड़ व्यू का हमारा लक्ष्य पूरा हो चुका है और ये हमारा चैनल साल 2023 में 1 करोड़ 28 हज़ार व्यू अभी तक आ चुके हैं। दूसरा लक्ष्य 1 लाख सब्सक्राइबर का है, वो भी जल्द पूरा होना चाहिए क्योंकि 98,000 यानी 98,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मात्र 2,000 सब्सक्राइबर्स हमारे लक्ष्य से पीछे हैं और अभी दिसंबर महीना बाकी है। दोस्तों आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारे चैनल के एपिसोड पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब खबर निकल के आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो खबर आई है उसके मुताबिक ग्लोबल लेवल पे सोयाबीन की फसल का अनुमान घटकर 398.88 मिलियन टन कर दिया गया है। एक अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकन कृषि विभाग, जिसे यूएसडीए कहा है, कि 2023-24 में ग्लोबल प्रोडक्शन अनुमान के लिए अपना जो पहले का अनुमान है 398.88 मिलियन टन कर गया था, जबकि नवंबर 2023 में अनुमान 400.42 मिलियन टन का था, जो घट के अब 398.88 मिलियन टन हो गया है। 2023-24 के लिए ग्लोबल ऑयल सीड उत्पादन 661 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले महीने से 0.5 मिलियन टन कम है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल सोयाबीन सूरजमुखी सीड्स का है, जिसका उत्पादन घट गया है। मुख्य रूप से इसमें ब्राज़ील को जिम्मेदार माना जा रहा है कि ब्राज़ील में कम उत्पादन के कारण सोयाबीन का उत्पादन 1.5 मिलियन टन कम हो गया है। दक्षिणी मांटो ग्रोसो और नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील में गर्म और शुष्क क्लाइमेट के कारण 2 मिलियन टन घटकर वहाँ 161.00 मिलियन टन हो गया है। गौरतलब है कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना के ऊपर हम सबसे ज़्यादा नज़र रखते हैं जब भी हम सोयाबीन की बात कर रहे हैं। लेकिन एक इसमें बेहतर की बात यह है कि कनाडा और रूस में सोयाबीन का अधिक उत्पादन है और अर्जेंटीना में कम कटाई वाले क्षेत्र में सूरजमुखी के बीज का उत्पादन कम हो गया है। यानी कनाडा और रूस में सोयाबीन की उत्पादन को कुछ भरपाई हो रही है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। एक महत्वपूर्ण कैनेडियन और ऑस्ट्रेलिया में उच्च उत्पादन के कारण वैश्विक यानी ग्लोबल रैपसीड उत्पादन 1.4 मिलियन टन से बढ़कर 87.02 मिलियन टन हो गया है। सोयाबीन आउटलुक जो देखें हैं तो शुरुआती स्टॉक, कम उत्पादन, बढ़ा हुआ निर्यात और थोड़ा कम अंतिम स्टॉक शामिल माना जा रहा है। यानी शुरुआत में जो ओपनिंग स्टॉक था वो अच्छा था, लेकिन प्रोडक्शन कम हुआ, निर्यात बढ़ गया और क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया। शुरुआती स्टॉक मुख्य रूप से नवंबर तक उम्मीद से अधिक उपयोग के आधार पर ब्राज़ील का दाल 2022-23 के उत्पादन के लिए 20 मिलियन टन से 160 मिलियन टन की बढ़ोतरी दिखाई गई है। मतलब है कि साल 2023-24 मार्केटिंग ईयर यानी अक्टूबर से 2023 से जो शुरू हुआ है उसमें सप्लाई और शुरुआती एक्सपोर्ट के कारण ब्राज़ील के निर्यात में 2 मिलियन टन की वृद्धि हुई थी। इसमें प्रमुख एक्सपोर्टर्स द्वारा मजबूत शुरुआती सीजन शिपमेंट के कारण चीन का आयात भी 2 मिलियन टन से बढ़कर 102 मिलियन टन हो गया है। ग्लोबल सोयाबीन के अंतिम स्टॉक में थोड़ी कमी बताई जा रही है क्योंकि चीन के लिए अंतिम स्टॉक की भरपाई ब्राज़ील के लिए कम स्टॉक से हो रही है। साल 2023-24 के लिए कुल अमेरिकन ऑयल सीड उत्पादन 121.5 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि कपास के बीज में की कमी के वजह से यानी कॉटन सीड ऑयल के वजह से इसमें तो कम हो गया है। 2023-24 के लिए सोयाबीन की सप्लाई और कंजम्पशन के अनुमान पिछले महीने से जो है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है और अमेरिकन सीजन के जो एवरेज सोयाबीन का जो कीमतों का जो पूर्वानुमान है यानी प्री एस्टिमेट है वो $12.90 प्रति बुशल पर अनचेंज है। सोयाबीन खली की कीमतों का अनुमान $10 से बढ़कर $390 प्रति शॉर्ट टन कर दिया गया है और सोयाबीन तेल की कीमत 4 सेंट कम होकर 57 सेंट प्रति पाउंड होने का अनुमान लगाया गया है।
दोस्तों अब महत्वपूर्ण यह है कि सोयाबीन, सूरजमुखी यानी सनफ्लावर की प्रोडक्शन का मामूली गिरावट है। अब दिसंबर महीना ऑयल सीड के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। याद कीजिए अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह में लगभग सभी ग्लोबल ऑयल विशेषज्ञ ऑयल सीड में लगातार गिरावट की बात कर रहे थे, जबकि हमने इन सब के बरखिलाफ जाकर तेजी की बात कही थी, जो अक्षर सत्य साबित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सूरजमुखी तेल हो या पाम तेल हो या फिर सोयाबीन तेल हो या फिर सरसों तेल हो, इसमें ज़बरदस्त तेज़ी दर्ज हुई थी। दोस्तों इसका खुलासा हमने 4 अक्टूबर को ग्लोबल बायर्स एंड सेलर मीट में अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अपने संबोधन में भी उल्लेख किया था। यदि आप चाहें तो उसका आप एपिसोड हमारे चैनल पे देख सकते हैं या आप हमें संपर्क कर हमसे आप मंगवा भी सकते हैं। दिसंबर और जनवरी महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित होने की संभावना है। क्या ये तेजी का हो सकता है या फिर मंदी का? याद रखिए गेहूं पर भी हमने आपको अग्रिम अनुमान देते हुए कहा था कि अक्टूबर नवंबर निर्णायक तेजी का होगा और उसके बाद गिरावट आ सकती है। साथ साथ आप देखें दालों के ऊपर भी हमारे पूर्व अनुमान अक्षर सत्य साबित होते देखे जा रहे हैं। दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कभी कभी फायदा नहीं दे सकता। एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों ही महत्वपूर्ण होता है, जो हमारी रिसर्च रिपोर्ट में अक्सर सही साबित होते देखे गए हैं। आज ही संपर्क करें यदि आप ऑयल सीड्स के ट्रेडर्स, मिलर्स या स्टॉकिस्ट हैं तो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।